एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे सिया को दिखाया जाता है। सिया के हाथ में वेपन होता है और वो कहती है कि मैं तुम पर हमला कर सकती हूँ। यहाँ पे उसका दोस्त कहता है अगर तुम मुझ पर हमला करने की ट्राई कर रहे हो तो मुझ पर हमला करो। यहाँ पे जुनतांग उन दोनों को रोक देता है और कहता है कि तुम दोनों शांत भी हो जाओ। जुनतांग का जो दोस्त है वो सिया को टच करने की कोशिश करता है और वो इवन उसे टच कर देता है और उसे पेट की तरह सहलाने लगता है। सिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जुनतांग ने उन दोनों को पहले ही रोक दिया। ये सब खाली जुनतांग की सोच थी और जुनतांग उस बोतल को लेकर पीने लगता है और उस बोतल को पीने के बाद वो अपने फ्रेंड को देता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम पी के दिखाओ। उसका फ्रेंड भी उस बोतल को पीना चालू कर देता है और हमारा जुनतांग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और वो उस बोतल को पीते हुए इतना बिजी हो जाता है कि हमारा जुनतांग और हमारी सिया वहाँ से भाग जाते हैं और वो बाहर देखता है कि कोई भी उसके पास नहीं खड़ा है। इवन गाइस उसके पास एक आदमी नहीं होता है और वो बिल्कुल अकेला खड़ा होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है जुनतांग और सिया काफ़ी तेज़ी से भाग रहे होते हैं और भागते भागते काफ़ी दूर आ जाते हैं, जहाँ पे सिया जुनतांग से कहती है हम लोगों को थोड़ा धीरे चलना चाहिए क्योंकि हम लोग वैसे भी काफ़ी ज़्यादा दूर निकल के आ गए। जुनतांग कहता है ठीक है। वो दोनों एक गली के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर जो जुनतांग है वो सिया से कहता है कि तुम बोतल पकड़ कर क्या कर रही थी, तुम्हें पता है कि हमें पुलिस पकड़ ली थी। तो यहाँ पे जो सिया है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कहती तुम भी मेरे बारे में वैसा ही सोचते हो। यहाँ पे सिया बताती है कि उसे घर से बाहर निकलने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो परेशानी से दूर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे भाग नहीं पाती। और यहाँ पे जो हमारा जुनतांग है वो थोड़ा निराश हो जाता है और सिया कहती है मुझे सिर्फ एक दोस्त चाहिए और मैं एक दोस्त चाहती थी जिसके साथ मैं रह सकूँ। जुनतांग कहता है कि तुम्हें शायद इंस्ट्रोफोर्मिया है जिसके कारण तुम घर में नहीं रह पाती, लेकिन तुमने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन किया है और तुम किसी को दिखाते भी नहीं हो। वो कहती है ये सब एक सीक्रेट है। जुनतांग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। अब वो दोनों कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वो स्कूल के बैनर्स लगे हुए दुकानों को देख ही रहे होते हैं। जुनतांग एक बैनर को देखता है और वो सिया से कहता है देखो ये बैनर कितना सुंदर है ना। यहाँ पर उस बैनर को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और भागने लगता है। असल में गाइस जो हमारा जुनतांग है उसको सिया के साथ अपने मैसेज के बारे में याद आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागने लगता है। अब वो देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सही टाइमिंग पर वहाँ पे आया है और वो अपने आप को स्लो कर देता है और कहता है कि मैं तैयार हूँ। यहाँ में दिखाया जाता है जो जू है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ी हुई है और यहाँ पर जो जू है वो हमारे जुनतांग की तरफ देखती है और उसे हेलो करने लगती है। हमारे जुनतांग भी उसे देखकर हेलो करने लगता है। उसे लगता है कि जू उससे हेलो कर रही है, बट कैसे वो उससे नहीं, वो सिया से हेलो करती है और इवन वो पब्लिक में उसका नाम भी बोल देती है। वो कहती है ये तो सिया है ना। सिया इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है छोटी हेयर वाली लड़की क्या बोल रही है। और यहाँ पर गैस पब्लिक में उसके खिलाफ रूमर्स फैलने लगते हैं, ये तो वही सिया है ना जो प्रेग्नेंट थी जिसने मतलब अपनी टीम को छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो सिया है वो अपने घर की तरफ जाने लगती है कुछ बिना कहे। यहाँ पर हमारा जो जुनतांग है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पे जू और जुनतांग एक दूसरे की नज़रों में देख रहे थे और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात के 2 बज जाते हैं और जुनतांग कहता है कि अब तो तुम घर भी नहीं जा सकती क्योंकि बस चलना बंद हो चुकी है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो जू जो है वो कहती है मेरे कोई दोस्त भी मुझे रहने से मना कर दिया, अब मुझे तो लगता है मुझे कैफेटेरिया में ही रहना पड़ेगा। तो जुनतांग कहता है कि क्यों नहीं, क्या तुम मेरे घर पे रह सकती हो। वो कहती है नहीं तुम टेंशन मत लो, वहाँ पे एयर कंडीशनर और सब चीज़ होगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जुनतांग है और हमारी जू है वो सिया के घर आते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। सिया कहती है तुम दोनों को यहाँ क्यों आना हुआ। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो जुनतांग है उससे माफ़ी मांगता है और सिया भी उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे पेरेंट्स से मेरे दोस्त बन करने का नाटक करके उनसे बात कर लो। तो यहाँ पर जो सिया है वो कहती है कि तुम मेरे पास ही क्यों आई, तुम्हारे इतने ज़्यादा फ्रेंड है, उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। वो कह रही है कि वो सब ने दारू पी ली है। तो यहाँ पे सिया उसके फ्रेंड से और उसके पेरेंट्स से बात कर लेती है और यहाँ पर वो उन दोनों को अपने घर में रखने के लिए भी तैयार हो जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो सिया और जो हमारी जुनतांग है और जो हमारी जू है और वो काफ़ी ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं और उन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा पी लिया। यहाँ पर जो जू है वो पहले सिया से माफ़ी मांगती है, फिर हमारी जो सिया होती है वो जू से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो दोनों जो एक दूसरे को गले लगाने लगती है। ये सब हमारा जो भाई जुनतांग है वो देख रहा है और वो सोच रहा है कि लड़कियों का भी क्या, कभी तो गुस्सा हो जाती है कभी दोस्त बन जाती है। तो यहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो जू है वो कहती है यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, मैं हीटर चला देती हूँ, लेकिन हमारी सिया कहती है कि मुझे अल्कोहल से गर्मी लगती है तो एसी ही चलने दो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो जू कहता है मैं पानी पीने के लिए जा रहा हूँ और वो जो ड्रॉअर में कुछ अजीबोगरीब चीज़ देखता है और जिसके बारे में हमको भी कुछ नहीं दिखाया जाता। अब हमें दिखाया जाता है जो सिया है वो बाहर ठंडी हवा खाने के लिए बाहर जाती है और हमारा जुनतांग भी है वो भी अपने कपड़े उतार कर बाहर जाने लगता है और कहता है सिया तुम्हें स्वेटर पहनना चाहिए। और
और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो जू है उन दोनों की क्लोजनेस को देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है। यहाँ पर जो हमारा जुनतांग है वो भी बाहर आ जाता है और सिया को कहता है तुम स्वेटर पहन लो, वो उसे मना कर दी। तो ऐसी बात है। तो यहाँ पर सिया जो इन बातों को सोचकर काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है और कहती है कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसके मुकाबले हम दोनों एक पल के लिए बेस्टी हो जाते हैं, एक पल के लिए हम में लड़ाई हो जाती है। ये सब सोचकर जो सिया है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है शायद मेरा कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा अकेली रहूँगी। तो यहाँ पर हमारा जो जुनतांग है वो उसकी आंखों में देखने लगता है और कहता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बात है जो मुझे इसकी तरफ अट्रैक्शन करने में मदद करती है। यहाँ पर हमारा जो जुनतांग है उसे अपना हाथ देता है और वो जुनतांग का हाथ पकड़ते हैं और उसके कंधे पर सिर रख कर रोने लगती है। यहाँ पे हमें अंदर जू को दिखाया जाता है, जू सोफे पे बैठकर कुछ सोच रही थी और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारे जुनतांग ने देखा वो एक सिगरेट और लाइटर था।